अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फॉर एशिया कप 2025 का स्पेशल शो है और सुपर 4 की रेस इज टर्निंग द हीट ऑन और हर पासिंग गेम के साथ अब प्रेशर बढ़ रहा है, टीम्स के ऊपर एक नया लेवल टच कर रहा है। एज यू नो, पाकिस्तान ने यूएई को तो शिकस्त दे दी बाय 41 रन्स, बट यस बैटिंग स्टिल नॉट कन्विंसिंग। बैटिंग पे अभी तक हमारी बातचीत चल रही है, बट ग्रुप सिचुएशन क्या होगी सुपर फोर्स के लिए? जस्ट बिफोर दैट, एज प्रेडिक्टेड संडे को बिग मैच होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अगेन राउंड 2। बट एनीवे, ग्रुप सिचुएशन पे पहले नजर डाले थे क्योंकि आज के मैच में अफगानिस्तान और श्रीलंका होंगे एक दूसरे के आमने सामने, राइट? तो ये अबू धाबी मैच खेला जाएगा। श्रीलंका आपको पता है अनबीटन है सो फार, और ने 2 जीते हैं, दोनों मैचेस अपने खेले, दोनों जीते हैं। उनकी प्लेस भी सिक्योर है, सच नहीं है। अफगानिस्तान 1 जीत 1 हार, पर वो सबसे बेहतरीन उनका रन रेट है। तो इक्वेशन बेसिकली सिंपल है, अगर अफगानिस्तान जीता तो सीधा ग्रुप के टॉप पर आ जाएगा, लेकिन अगर श्रीलंका हार जाता है तो वो बाहर हो जाएगा, नॉट रियली। फिर गेम आएगा नेट रन रेट पे एज यू नो, और फिर श्रीलंका के एडवांटेज मजबूत होगा। बांग्लादेश के लिए सिचुएशन इज स्टिल ट्रिकी। अगर अफगानिस्तान बिग मार्जिन से जीता है सिर्फ, फिर ही अफगानिस्तान के लिए डोर्स खुल सकते हैं। सो यस, इट्स अ सिचुएशन, मगर ये मस्ट विन गेम है फॉर अफगानिस्तान। लूज करते हैं तो उनका कैंपेन खत्म हो जाएगा आज के मैच में। सो यस, एक ही ये मैच है जो सारी कहानी बदल सकता है, बट वन थिंग इज कंफर्म, इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऑन संडे। एनीवे, इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। मैं एनालिस्ट हमारे साथ वेट करें, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेते। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट सिकंदर बख्त एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। एक बहुत ड्रामे से भरा हुआ डे एंड पे आ गया था कल राशिद भाई। शुक्र है कि हमें क्रिकेट देखने को मिली कल। एंड अब किस तरह हम इस मैच को देखेंगे, स्कोर कार्ड भी आपके सामने है। हमें पाकिस्तान की बैटिंग के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स से भी बात करना है। वी हैव टू टॉक अबाउट साहबजादा फरहान एंड वी हैव टू टॉक अबाउट साइम अयूब। देखिए, पॉजिटिव तो बहुत कम नज़र आए, और एक है कि फ़खर जमान तजर्बा बहुत है, वो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, और जहाँ देखते हैं कि रन बना सकते हैं तो ऑल आउट जाते हैं, और उन्हें छक्के भी लगाए लेकिन वो विकेट पे स्टैंड किया। मसला ये होता है कि एक प्लेयर को हम टारगेट करते हैं कि साइम अयूब ने अभी रन नहीं कर रहे, लेकिन हम दूसरे प्लेयर को भी देखें, उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया। सारे अच्छे परफॉर्म करते हुए गए थे। साहबजादा फरहान की मैं बात कर रहा हूँ। हसन नवाज़ को अगर देखें, वो भी नहीं कर रहे। कप्तान हमारा सलमान अली आगा, वो भी रन नहीं कर रहे। तो बहुत सारे प्लेयर एकदम से रन बनना बंद हो गए। शायद अप्रोच इनकी इन पिचेस के लिहाज से थोड़ी सी, मैं ये कह सकता हूँ कि मुनासिब नहीं है। थोड़ा स्टे करें, 140-150 का टारगेट लेके चलें, ज़्यादा भी बन जाएंगे लेकिन विकेट हाथ में होंगी। लास्ट 3 ओवर में अगर देखें, 2 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग देखें, वरना हम तो 100 रन कर रहे हैं ना, 110। तो नीचे आके वो भी हमारी टीम का ही प्लेयर है, लेकिन आखिर में आके वो रन कर रहा है, तो हम 140, 127, 145 कर रहे हैं। तो हमें चाहिए स्टे करें। ये पिचेस वाली नहीं है। अबू धाबी में शायद वो पिचेस मिल जाएं, शारजा और यहाँ पे दुबई में शायद पहली इनिंग में स्पेशली जो बॉलिंग हो रही है, 2 पेस लगी, बहुत प्रॉपरली आता नहीं, और हम ज़्यादा मोस्टली हम क्रॉस बैट खेलते हैं, और शॉर्ट सिलेक्शन में इशू है। वो तो हम पहले भी बोलते आए, हमारे पैनलिस्ट भी बोलते आए, शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी नहीं है। शॉर्ट, फिर आप स्ट्राइक को रोटेट करो, अपनी इनिंग को बिल्ड करो, आगे तक जाएं। तो ये एक चीज़ करके देखते हैं। और फिर मैं ये बोल रहा हूँ, बांग्लादेश ने चेंज करके देखा था, अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज की थी। उन्होंने सैफ और तंजीद को कराई। तंजीद ऑलरेडी खेल रहे थे, उन्होंने परवेज़ को बिठा दिया, तो वहाँ पे उनकी पार्टनरशिप लगी तो मैच भी जीत गया। अफगानिस्तान का मैच क्रिटिकल था उनका। तो हम भी एक कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ओपनर्स हैं, और टीम मैनेजमेंट या कोच, कप्तान डिसाइड करें या किसको ओपन कराना है। क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के लास्ट में जो अगर वो कैमियो नहीं करते तो कहानी कुछ और होती। एक बात तो है, यूएई के बॉलर्स ने पाकिस्तान को टेस्ट जरूर किया है, और उन लोगों ने मैच को एक्साइटिंग बनाया। दैट्स वन थिंग, उनको क्रेडिट देना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी मेड 29 ऑफ 14 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 207। बेसिकली इस पूरे जो रन हैं, इन लोगों ने हमारी टीम को 146 तक पहुंचाया। बट अब सलमान अली आगा की बात कर रहे थे, एंड सिक्को कैप्टनसी की जिम्मेदारी तो है उनके पास, बट स्ट्राइक रोटेशन में वो फ्लुएंसी नहीं दिख रही थी। आई जस्ट वांटेड टू नो कि वो क्या, व्हाट वाज ही थिंकिंग? क्या वो प्रेशर अब्सॉर्ब कर रहे थे, या ही वाज ब्लॉकिंग द स्कोर? व्हाट इज हिज रोल एंड व्हाट इज ही थिंकिंग राइट नाउ? सलमान अली आगा की बात करिए। देखो, वो इस वक्त सारी टीम कंफ्यूज लगती है मुझे बैटिंग के मामले में। साइम ने जो है ना 8 मैच खेले। मैं ट्राई सीरीज को भी मिला रहा हूँ, उसके 5 मैच और 3 मैच अभी तक जो है इसने 111 किए हैं, फरहान ने 137 किए हुए हैं, फखर ने सबसे ज्यादा किए हैं 8 मैचों में 245,
हारिस ने 8 मैचों में 120, फहीम ने 7 मैचों में 78, किसी से आगा ने 8 ओवर में 132 रन किए, जो कि बस अब आगा को चाहिए कि वो अननेसेसरी जो शॉट्स खेलता है वो उनका स्टाइल नहीं है, वो सीधा खेले। मैं तो ये उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी अच्छी और प्रॉपर क्रिकेट खेले। देखिए प्रॉपर क्रिकेट में भी हिटें लगती हैं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मार सकता है, कवर के ऊपर से मार सकता है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर मार सकता है। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे करके शॉट मारे, ऐसे करके शॉट मारे, उल्टी सीधे ना करे, रिवर्स स्वीप में मारे फॉर नथिंग। तो सीधा भी तो खेल के दिखाओ यार। वो बॉलें जो जाया हो जाती है उसके बजाय आप सिंगल ले सकते हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम चल रही। मगर इधर जो बहुत बड़ा जो है वो जो मिसमैनेजमेंट जो हुई है टीम मैनेजमेंट से, मैं उस पर अगर आपके पास टाइम है तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बता दे कि एक तो फखर का बैटिंग ऑर्डर जल्दी जल्दी चेंज करना इट वाज नॉट अ गुड थिंग। आगा ने को कह के थक गए थे कि शुरू में बॉल करा, उन्होंने बॉल नहीं की, फिर खुशदिल को खिला दिया। आपको याद है मैं कह रहा था कि इसको प्रैक्टिस दो। 7 मैच हो गए, 8 मैच हो गए, उसको 1 मैच नहीं दिया, फिर उस बेचारे को अंदर डाल दिया। फिर वही हारिस को कभी नीचे कभी ऊपर, आगा ने बॉल नहीं की। और सबसे बड़ा जो मजाक है ना वो इब्रार के साथ हुआ है। अभी मैं बैठ के हिसाब लगा रहा था, 14 मैचों में से उसने 7 मैच खेले, उसको खिला ही नहीं रहे थे। उसने 1 मैच बांग्लादेश में नहीं खेला, 1 मैच उसने वेस्ट इंडीज में नहीं खेला, यहाँ के ट्राई सीरीज में 5 में से 2 मैच खेले। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनकी सोच क्या है मैनेजमेंट की। क्या वो रेगुलर, ही इज अ रेगुलर बॉलर, हमारा इस वक्त सबसे अच्छा बॉलर है वही, और आप उसको मैच नहीं खिला रहे थे। मुझे नहीं समझ में आया। ये चीजें वो हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड को किसी तरीके से पूछना चाहिए टीम मैनेजमेंट से, ये क्यों है ऐसा। भट्टी साहब, अब जैसे राशिद भाई ने सही बात बोली, ओपनर्स को क्या रीथिंक करने का टाइम आ गया। अब साहबजादा फरहान 5 of 12, स्लो स्टार्ट, प्रेशर बिल्डअप, मतलब उनको भी अभी ओपनिंग स्लॉट मिलना चाहिए। पाकिस्तान को रीथिंक करना चाहिए कि वेयर शुड साहबजादा फरहान बैट। अगेन बैटिंग ऑर्डर कंफ्यूजन। देखिए टोटल कंफ्यूजन है, इसलिए कि मोहम्मद हारिस, जिसको हम अभी जब बांग्लादेश की टीम आई थी कुछ हफ्ते पहले लाहौर, तो हमने उसको ओपन करवाया, उसने सेंचुरी बनाई। कल मोहम्मद हारिस 7वें नंबर पर आ गए। तो मतलब पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो ख्याल है हारिस और फखर जमान से इनिंग्स ओपन करवा दें और कोशिश करें कि साहबजादा फरहान या साइम अयूब को भी थोड़ा नीचे लेके आए। बाहर तो देखिए अब आपके पास हुसैन तलत के अलावा कोई प्रॉपर बैट्समैन बैठा नहीं है। लेकिन हमारी बैटिंग जिस तरह एक्सपोज हुई है, कुछ अरसे पहले आपने अगर माइक हैसन का बयान पढ़ा हो, उन्होंने कहा था कि मैंने बाबर आजम को कहा है कि आप स्पिनर्स पर अपनी टेक्निक को एग्रेसिव करें। तो भाई यहाँ कौन से कोई आपके पास जहीर अब्बास बैठे हुए, सारों की टेक्निक खराब है। अब 3 मैचों में 90 रन बनाए फखर जमान ने, 87 रन बनाए मोहम्मद हारिस ने। तो मतलब हमारी बैटिंग जिस तरह स्पिनर्स के खिलाफ और थोड़ी सी जहां गेंद ग्रिप करती है एक्सपोज हो रही है, मेरे ख्याल में ये अब काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। आगे भी हमें इसी तरह की पिचेस मिलेंगी, तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स माइक हैसन सोचने की कोशिश करें। लेकिन लग नहीं रहा कि माइक हैसन 8 बैट्समैन खिला रहे हैं, लेकिन स्कोर जाके कौन कर रहा है? 9वें-10वें नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी। बिल्कुल। अच्छा राशिद भाई, मिडिल ऑर्डर अगेन हसन नवाज, खुशदिल, जैसे हम लोग सब बात करें, हारिस, नवाज, सब फ्लॉप। आई मीन ये जो रिकरिंग इशू हो गया हर मैच में हम देख रहे हैं, दिस कोलैप्स। अब इसका क्या? हाँ जी, बीच में हमें हमारे पे जो फखर जमान है वो क्यों रुक रहे हैं? अच्छे लेफ्ट हैंडर हैं वो गलत हिट मारते हैं तो आउट होते हैं, वरना उनको अगर नॉर्मल क्रिकेट खेलें वो आउट नहीं होंगे। हुसैन तलत इन पिचेस के लिए अच्छा है क्योंकि उसकी टेक्निक अच्छी है। वो सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं राइट बात कर रहे हैं, पहले अभी नहीं की बात, उन्होंने पहले भी यही की थी। हुसैन तलत गया हुआ है, उसको खिला दो, साथ में खुशदिल से आए, चांस मिलेगा उसको। मोहम्मद वसीम जूनियर है, चांस है। तो यहाँ पे वो प्लेयर खेलते हैं। देखिए टुल्लेबाजी नहीं चल रही ना, ऑनेस्टली टुल्लेबाजी नहीं चल रही, तो प्रॉपर प्लेयर खिलाओ। हमें नुकसान सिर्फ सलमान अली आगा का हो रहा है कि वो प्रॉपर प्लेयर है, वो रन नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि उसको मारना है। यहाँ पे नहीं लगेंगी हिट। आपने देख लिया तमाम टीम यूएई यहाँ खेलती है और 105 रन पे आउट हो गई। तो नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है आपको, यहाँ पे इतना मसला नहीं होना चाहिए कि ऐसी क्रिकेट तो हम ऐसी विकेटों पे खेलते हुए आए हैं बचपन से, लाहौर या कराची हो या केपी हो, कहीं पे भी यही पिचेस हमें मिलती हैं। तो ये जो प्लेयर्स हैं लेफ्ट हैंडर, अगर आप उसको बहुत पीछे लेके जा रहे हैं, नवाज को थोड़ा ट्राई कर लो, दिमाग दिया है अल्लाह ताला ने, उसको यूज़ करें।
इनमें सबसे अच्छा टेक्निकल जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है मोहम्मद नवाज है, वो था ही बैट्समैन। ये तो पीएसएल ने उसको बॉलर बना दिया ना। उसको देखें जब खेलने पे आता है, नॉर्मल क्रिकेट पे वो अच्छा लेके चल रहा होता है, तो उसको आप टॉप मिडिल में लेके आ सकते हैं। और ऊपर आपके पास फ़हीम अशरफ था, उसको 9वें नंबर पे भेजते हैं। और एक और लेफ्ट हैंडर देख लें आप, ये तसाइम अय्यूब के अलावा दूसरे लेफ्ट हैंडर देख लें आप, शाहीन को देख लें। जब स्लॉट में आती है तो जाती है, क्योंकि उसको बॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। ऑफ स्पिनर कम होंगे, आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर मिलेंगे, राइट आर्म लेग स्पिनर मिलेंगे, जो बॉल अंदर आती है लेफ्ट हैंडर के। तो आप थोड़ा सा विद द स्पिन वाला गेम है यहाँ पे। अगेंस्ट द ब्रेक थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। जैसे नवाज आउट हुआ है, अंदर आई बॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर की, वो नहीं रोक सकता। वो मारने वाला प्लेयर है मोस्टली, अच्छी बॉल को हिट मारता, उसको रुकवाओ नहीं, उसको फिर बोले कि फिर मार के ही खेले। तो ये 2-3 चीज़ें थोड़ा सा चेंजेस करें टॉप ऑर्डर में और मिडिल ऑर्डर में, लेफ्ट हैंडर लेके आए, फाका होगा इनको। सिको, आई मीन ऑफ कोर्स कल तो आपकी बॉलिंग ने आपको बचा लिया अगेन। यू नो, हमने देखा कि टीम एफर्ट थी, विकेट्स हमने लास्ट 7 विकेट्स गिरी इन 20 रन्स पे। आई मीन दैट्स ओनली पॉजिटिव वी कैन थिंक अबाउट। संडे को दिस अ बिग मैच एंड इट्स कंफ्यूजिंग फॉर अस एज फैंस, और हमारी टीम मैनेजमेंट भी बहुत कंफ्यूज है विद द बैटिंग ऑर्डर। मेरे लिए सिर्फ एज अ फैन राइट नाउ इट्स द बैटिंग दैट्स अ बिग कंसर्न फॉर मी, और ये मैच नहीं हमें हारना चाहिए। देखो फातिमा, जब ये मैच हमारी बॉलिंग आई ना, तो सारे लोग ऑब्वियसली मुझसे, वहां पे मैं जब खाना खाने गया तो हर आदमी मुझसे क्या होगा क्या होगा, मैं कहा जीत जाएंगे। मुझे पक्का यकीन था कि इस पिच के ऊपर जो कि मारा, देखें वो जो राशिद बात बोल रहा है ना कि ये वो पिच वो नहीं है कि बस आंखें बंद करो, मुंह बंद करो, रिवर्स स्वीपें, ये नहीं, उधर प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और बीच बीच में से शॉटें मारनी पड़ेंगी। अच्छे क्रिकेटर, अच्छी शॉट्स। मगर वो मुझे पक्का यकीन था इसलिए कि वहाँ वसीम जो था उनका लड़का, या उनका आसिफ था, वो दूसरा सफूरा शायद नाम है उसका, वो नहीं आसिफ खान, और एक सफूरा जो शरफू अलीशान शरफू, हाँ ये लोग जो है ना मतलब वाले प्लेयर थे कि जो टेप बॉल की तरह ठनाठन मारने वाले, वो उधर फंसते ही फंसते। मुझे 100% यकीन था। मैंने कहा नहीं जीत जाएंगे, आप फिक्र ना करें, आराम से बैठे खाना खाएं, और वो युवा हम जीत गए। मगर जो तुम्हारा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडिया के खिलाफ हमने, अब आप हुसैन तलत को इस वक्त कैसे खिला सकते हैं? 8 मैच 9 मैच गुजर गए, आपने एक मैच में जी यार ओमान के खिलाफ खिला देते, नहीं ज्यादती होगी पापा। हाँ यार ये तो सवाल उठता है ना। मैं तो कहूंगा बीसीबी को कि वहां पे जो बड़े हैं, जो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछें बाद में कि आपके आफ्टर द एशिया कप के आपने ये क्यों किया? आपने 17 लड़के गए, 12 को खिलाया, 4 को खिलाए नहीं। आखिरी मैच उसमें एक मैच उसको खिलाया था हसन अली को, 4 लड़कों को आपने नहीं खिलाया, अब जाके आपने खुशदिल हुआ। तो ये चीजें पूछनी चाहिए। और लड़कों को बोलो तहम्मुल से काम ले, पिच को देखें, पिच के हिसाब से खेलें। जरूरी नहीं है कि आप 160 का वो जो है वो कैरी करें, स्ट्राइक रेट नहीं होता हर दफा। यू हैव टू टेक इट इजी। आई एम श्योर कि पाकिस्तान टीम जज्बे से खेलेगी तो हम उनको इस दफा इंशाल्लाह पकड़ेंगे, और हमें पकड़ना चाहिए। और आप लोगों की जॉब है बताना किस तरह पकड़ना, कि हम लोग फैंस से यही पूछे सुन नहीं रहे ना, सुन नहीं रहे। ठीक है, बाय द वे हमारे शो सब देखते हैं तो आप लोग जरूर बोला करें। बट भट्टी साहब, यू नो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, और जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उसमें जरूर सवाल जरूर निकालती हूँ आप लोगों से पूछने के लिए, कि हम लोग ऑफकोर्स हम लोग कह रहे हैं हमारे फ्रेश फेसेस हैं, ऑफकोर्स हम इनको स्ट्रेच में खेलना चाहिए, हमें ज़्यादा इनको कन्फ्यूज़ करना नहीं चाहिए। बट साइम अयूब का आपको क्या लगता है एज ए जर्नलिस्ट, आप इसको फॉलो करें, मतलब उसको अभी बैक करना चाहिए पीसीबी को, और या आप क्या देख रहे हैं, कुछ लाइनअप में चेंज हो जाए और समथिंग लाइक दैट? आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर साइम अयूब, क्योंकि हम बहुत क्विकली चेंज करते हैं। देखें फातिमा, साइम अयूब एक तो उनकी मेरे ख्याल में टेक्निक थोड़ी सी फॉल्टी है, और फिर अभी सुबह भी राशिद भाई भी बात कर रहे थे जब हम मॉर्निंग शो में थे, कि वो पहली गेंद से लगता है कि वो मारने के लिए जाते हैं, तो वो परफॉर्मेंस में तो कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन वो पहली या दूसरी गेंद पर आउट हो रहे हैं, यहाँ कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मेंटल ब्लॉक है उनका, तो थोड़ा सा उसको रेस्ट करवा दें, किसी और को मौका दे दें, बजाय कि बच्चे का कैरियर तबाह हो जाए। ऑलरेडी 6 मैचों में 4-0 हो गए, इस एशिया कप में तो 3 के 3 मैचों में वो स्कोर नहीं कर सके, तो किसी और से इनिंग्स ओपन करवा रहे हैं या उनकी पोजीशन चेंज करें। लेकिन मेरा ख्याल में राशिद भाई, सिक्कू भाई बेहतर
इस बारे में अगर बता सके, मेरा ख्याल में वो इस वक्त प्रेशर में नजर आ रहा है। ठीक है, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, जल्दी से एक बात कर लेते हैं राशिद भाई। इसकी श्रीलंका अब तक जितने मैचेस के लिए दे बीन रियली गुड, यू नो, निशांका की बात करें बैक टू बैक 50 इस टूर्नामेंट के अब तक से सबसे रिलायबल बैटर है। फिर अफगानिस्तान, यू नो दे हैव द टैलेंट, बट समहाउ प्रेशर गेम्स में उनको कुछ हो जाता है। हाउ डू यू सी आज का कॉन्टेस्ट? अफगानिस्तान पूरी तैयारी से नहीं आया, ना ट्राई सीरीज में ना इसमें। इनके मिडिल ऑर्डर फारिक नहीं, थोड़ी सी वीक है आप कह सकते हैं। कभी नबी आ रहा है 4 नंबर पे, गुलबदीन 4 नंबर पे आया, यूसुफ उमर रज़ई 4 नंबर पे आया। डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट आपके बैटर नज़र आए हैं। शायद इन्होंने कुछ प्लेयर को मिस किया है, शायद नजीबुल्लाह दादरान था, रन नहीं हुए थे वनडे में, उनको T20 से ड्रॉप कर दिया। वो एक आ जाता और लेफ्ट हैंडर और बीच में आ जाता। एक स्पिनर ज़्यादा खिला रहे हैं, इनके पास एक और होना चाहिए था बैटर जो कि जहाँ। लेकिन श्रीलंका की टीम अगर देखते हैं ना, पेसर्स, स्पिनर्स और बैटिंग अच्छी लग रही है। और जिस तरह से हम लोग बहस करते हैं अफगानिस्तान नंबर 2, पाकिस्तान नंबर 2 एशिया की, तो लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अभी देखते हैं ना, श्रीलंका मैनेज कर रही है, ऑर्गेनाइज टीम लग रही है। और यहाँ पे अगर जीतती है तो बहुत कैंडिडेट है ये फाइनल खेलने वाली, क्योंकि ये ट्रबल करेगी। हाँ, क्योंकि इनका भी हमारी तरह है ना कि थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है, इनकी टीम ही पूरी चेंज हो जाती है। सनत जयसूर्या है और जब भी वो आता है तो टीम बेहतर परफॉर्म करती है। और आज का मैच लगता है कि फेवरेट तो श्रीलंका ही है, लेकिन अफगानिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्टैट्स भी अगर देखें दोनों मैचेस उन्हें ऑपोजिशन को 150 से ज़्यादा रन्स भी नहीं बनाने दिए। दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट लुकिंग एट। बट यस, श्रीलंका इज डूइंग गुड। जब श्रीलंका बांग्लादेश का मैच भी था राशिद भाई, मैंने आपको बोला था श्रीलंका लुक्स लाइक अ बेटर टीम, आपको याद होगा। मगर आप बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश की क्या सिचुएशन है। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम खत्म हो गया जी। से कोई कैन से वन लाइनर, हमारा शो खत्म हो रहा है जी। वन लाइनर ये कि यार मुझे श्रीलंका का जो राइट आर्म नेक्स्ट स्पिनर बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या नाम है उसका जो दोबारा इंजरी से वापस आया? हसरंगा। हाँ, वो ही इज बॉलिंग वेल। दुनिया का नंबर 1 बॉलर है सिकू भाई, आईसीसी रैंकिंग में रहा है वो। जी जी। हाँ, वो तो नहीं था, फिर सुना दोबारा आया, ही वाज बॉलिंग वेरी वेल। अच्छा फ्लिपर्स अच्छे मार रहा है। ठीक है, चले, ऑल राइट। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस एंड श्रीलंकन बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। बट दैट्स इट फॉर मी। आपको मिलेंगे रात को जब मैच खत्म हो जाए के साथ। बट अभी इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़।